हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपको मेरी टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो सुबह में उठते के साथ और अपना काम सारा निपटाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, चाय पानी होने के बाद घर की जो डेली रूटीन की क्लीनिंग होती है तो उसको मैंने शुरू कर दिया है। और डेली का जो रूटीन चलता रहता है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रेस्टिंग का काम, तो वो सब मैं अपना कर रही हूँ। और जब मेड वगैरह आती है तो वो अपना काम करती है। जो सुबह का मेरा काम होता है वो मैं स्क्रीन वगैरह करके रख देती हूँ। तो बस यही हमारी रूटीन रहती है। और इधर उधर सामान फैला रहता है तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो लगता है कि हर चीज़ उनके आने के पहले सारा काम हो जाए। रात में जब सभी लोग आते हैं तो इधर उधर सामान रख देते हैं, तो रात में ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा मन होता है कि बस चुपचाप लेट जाऊँ। फिर मोबाइल भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, लोगों का वॉच वगैरह भी करना होता है। तो बस एक है, तो फिर सामान जो जहाँ रहता है बस वहाँ ही रखा रहता है। और फिर मॉर्निंग में जो अपना सारा काम मैं निपटाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा। और मैं टीवी को देख रही हूँ कि मैं किससे साफ़ कर रही हूँ, तो मैं इस पेपर से साफ़ करूँ, इससे बहुत अच्छी से सफाई हो जाती है। आज हमारी मेड आने वाली नहीं थी तो मैंने अपना घर का सारा काम मैं ही खुद की हूँ। और मुझे तो एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो उसके बिना नहीं हो सकते। थोड़ा आराम हो जाता है और अपना काम कैदेश हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद होता है कि इधर उधर का सारा काम होता है तो बिखर भी जाता है। और वो आती है तो कम से कम एक होती है कि झाड़ू पोछा हो जाता है। मैं डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ और वो झाड़ू पोछा वगैरह कर देती है। होते हैं मैं बर्तन की भी और झाड़ू पोछा के भी। तो फिर मैंने बर्तन हटा दिए, क्योंकि अभी मेरे पास घर में कोई नहीं रहता, सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, तो बर्तन वगैरह भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो वो सब काम मैं कर लेती हूँ। और इधर का काम जो होते हैं वो मैं सुबह के डस्टिंग काम कर लेती हूँ। फिर वो 11 बजे आती है तो वो अपना झाड़ू पोछा करती है। तो आज नहीं थी आने वाली, तो मैंने अपने हाथों से ही सारा काम को निपटा रही थी। ये वीडियो 2 दिनों की होने वाली है। और ये सब मैं नहाने के पहले ही सारा काम जब कर लेती हूँ तो मैं फ्री रहती हूँ। कि फिर उसके रहता है कि मैं नाश्ता करती हूँ तो फिर थोड़ा मोबाइल वगैरह लेती हूँ, लोगों के साथ लाइव वगैरह ज्वाइन करती हूँ। तो और जो अलमीरा का कवर वगैरह है उसको क्लीन वगैरह करना होता है, उसको करती हूँ। तो ये सब काम होती है। और सुबह के मुझे एनर्जी सही रहती है, उस समय मेरे से काम ज़्यादा ही होता है। और नाश्ता करने के बाद मेरे से काम थोड़ा कम होती है, लेकिन करती हूँ काम जो काम होते हैं। तो डस्टिंग वगैरह काम होता है कि सुबह में नहाने के पहले सब कर लो तो बहुत अच्छा होता है। तो उधर की मेरी काम हो गई थी तो मैं बेडरूम में आ गई थी और साथ में किसी की लाइव भी ज्वाइन की हूँ। आप देख रहे हो कि बस इसी तरह से मेरी सुबह की मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह चलते रहता है। और छोटे छोटे जो काम होते हैं उसको भी निपटाती रहती हूँ। ऐसे तो काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कुछ भी नहीं। कभी इधर का पार्ट लेके चलती हूँ, कभी उधर का पार्ट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा काम लेके इकट्ठा लेती हूँ जिससे माइंड भी डिस्टर्ब हो। तो वही उधर का मेरा हो गया, ड्राइंग रूम हो क्लीन कर ली थी। तो फिर मैं बेडरूम में आ गई थी, तो बेडरूम की क्लीनिंग वगैरह हो रही है। चादर के हटाना, रखना, समेटना, बेडशीट को भी एक एक जब सब कुछ चला जाता है तो ये सब काम करने में बड़ा सुकून सा मिलता है। और फिर लगता है कि जब कोई नहीं रहो ना, तब ये सब काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। फिर कोई गंदा करने वाला भी नहीं रहता है। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो क्लिप वगैरह नहीं लिया था। फिर ये नेक्स्ट दिन का है, यानी अमावस वाले दिन का है। तो उस दिन मैं ये सब काम वगैरह कर रही थी, यानी फ्रिज की सफाई वगैरह है। अब तो टाइम है नहीं, ख़त्म हो गया है, तो सारा क्लीनिंग वगैरह जो था वो सब मैं काम कर रही हूँ।
और वॉशिंग मशीन में जो भी थोड़ा बहुत कपड़े बचे हुए थे तो 2 दिन करके मैंने कपड़े धुले थे, तो जो भी बचा हुआ था वो भी मैं धुल रही हूँ। सारा कवर वगैरह जो हटाना था वो हटा दी हूँ, हटा के ये सब काम मैं कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे से कहा कि इसको थोड़ा सा आप क्लीन कर दो, अच्छी तरीके से, पूरी तरह से इसको क्लीन कर दो। तो वो अच्छी तरह से वो क्लीन कर रहा था। कहा कि हटो मैं ही क्लीन कर देता हूँ, तुमसे अच्छे से नहीं हो रही है। तो सही बात है, वो किया तो बहुत अच्छी तरह से वो चमक गया था। कभी कभी बच्चों की हेल्प भी ले लेना चाहिए। तो आज मैंने अपने बच्चों की हेल्प ली हूँ, तो बच्चे भी हेल्प कर देते हैं, अगर उनको समझाओ तो हेल्प कर देते हैं। कभी मूड हुआ तो करते हैं, कभी मूड नहीं हुआ तो नहीं करते हैं। अब ये सब सारा काम दिवाली के वक्त हो गए, यानी मैं करती हूँ जब करवा चौथ के बाद ये सब सफाई वगैरह करती हूँ। और मैं काफ़ी थक भी गई हुई थी, तो मैं सोची कि चलो बैठ के थोड़ा सुकून लूँ और साथ में सुकून के साथ साथ सारा कवर वगैरह लगाती रहूँ। तो एक कवर मैंने खुद सी ली हूँ। इसका कपड़ा इतना अच्छा है कि बहुत अच्छी तरह से ये लगता भी है और बहुत सिमटता नहीं है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे बड़ी कि किसके कपड़े अच्छे हैं तो बहुत अच्छी लगता भी है, ज़रा भी शिकुंडा नहीं, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा से लग जाता है। ये पर्दे वाले जो कपड़े होते हैं वो है, और यही मार्केट में लेने जाओ तो भले ही अच्छे दिखते हैं पर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो मैंने एक बार पर्दा लाया था तो उसी से कवर मैंने बनाया, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने और कपड़े ला के, लेकिन काफ़ी मुझे ये महंगा भी पड़ गया था। सस्ता पड़ता है बाहर वाला ही, लेकिन घर से मंगाओ तो महंगा पड़ता है। तो वही मैं माँ बेटा दोनों मिलकर कवर लगा दिए, जल्दी जल्दी से वो लगा देगा। फिर मैं जाऊंगी, मार्केट भी जाना है कि थोड़ा घर का सामान, जो पूजा पाठ का थोड़ा सामान है उसको लाने। ये शाम का टाइम का है, तो मैं मार्केट से सारा काम करने के आ गई थी। फिर उसके बाद मुझे पूजा की भी सारी इंतज़ाम करके रखना था, तो मैं हवन के लिए बना रही हूँ। तो ये लकड़ी है, तो मैं अपने मायके यानी बिहार से लेके आई हूँ, पटना से। तो इसको हवन में पड़ता है, तो मैं इसको 2 किलो लेके आई हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी है हवन का, हुमाद बोलते हैं, जो उधर के लोगों को जानते होंगे। तो इसको भी इसमें हवन में डालना है, और हवन भी एक पैकेट लेके आई हूँ। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से ये जल जाए। और फिर मैंने तिल डाला, चावल डाला है, बतासा इसमें डाला है, और लुहान वगैरह होता है वो सब कुछ इसमें मैंने डाला है। चावल भी डाल दिए हैं, और मखाना भी लेके आए थे छोटे वाले जो हवन में पड़ते हैं, तो उसको मैंने डाला है। और ये देखिए मैं लुहान वगैरह जो था लेके आई थी वो मैं डाल रही हूँ, और जौ भी डाल रहे। तो सब हवन सामग्री बना के रख देंगे तो डेली हवन करने में इजी हो जाती है। तो मैं ये डिब्बा में पैक करके रख देती हूँ। पूजा करने के बाद डेली हवन करना होता है। ये गूगल वगैरह जो है था वही लगा तोड़ तोड़ के मैं इसको डाल रही हूँ। इसको ज़रूर डालना चाहिए, ऐसे भी तो इस गूगल जो होते हैं तो इसको ऐसे डेली शाम को जलाना चाहिए। तो कभी जलाती तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ नवरात्र के समय लाती हूँ और तब उसी समय मैं जलाती हूँ। और मुझे पहनना था साड़ी, पर मैं नहीं पहन सकी दूसरे दिन साड़ी। तो मैं इसकी वीडियो आप लोग को क्लिप जो भी होगा वो आप लोग को कल मिलेगी, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो ये हमारा हवन सामग्री बन चुकी है। और जो भी, और ये हमन का पूरा पैकेट जो लेके आते हैं, जो पैकेट में मिलती है, तो वो सब मैं डालती हूँ, इसी में मिलाती हूँ। मैं पंखा बंद की रहती हूँ क्योंकि उसका आवाज़ आता है पंखा का। तो इसमें मैंने देखा कि जब पंखा बंद करते हैं तो अच्छी रहती है, और जहाँ पंखा चालू करते हैं तो फिर उसकी आवाज़ इसमें आने लगती है। तो इसी वजह से मैं पंखा तो बंद करके रखी हूँ। मुझे बहुत तेज़ों से गर्मी लग रही है, पर आप लोग के लिए तो इतना करना बनता है, आप लोग के लिए और क्या मेरे लिए भी तो है। तो देखिए इसमें घी वगैरह ला दिए हैं, और अच्छी तरह से ये हमन मैंने तैयार कर लिया है।
और इधर मैं अब नेक्स्ट दिन यानी पूजा की तैयारी के लिए सब चीज़ को अच्छी तरह से क्लीन करके बिछा के रख देंगे। अभी खाना भी हमारा बना नहीं है। फ़ोन भी मैं देख रही कि मैं फ़ोन भी ली हूँ, फ़ोन भी से बातें भी हो रही हैं। और आज मैं इसी तरह से सब करके रख दूँगी। तो सिर्फ मुझे सबको वस्त्र को पहनाना होगा और इतना मैं करने के बाद सिर्फ वस्त्र पहनाऊँगी नेक्स्ट दिन। तो सबको इंतज़ाम मैं कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। और आप लोग को ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। माता रानी के आगमन के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। बस वो आ जाते हैं तो जैसे घर में एक रौनक आ जाती है। बस उनका आशीर्वाद घर पे बना रहे, सब विपत्तियों को दूर करे, यही आशीर्वाद बस देते रहें कि सभी यूट्यूब फैमिली अपने आगे अपनी मोनेटाइज सभी लोग करवा रहे हैं और आगे बढ़ें। कल नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा माता रानी कि मैंने कैसा लहंगा वगैरह सब पहना है। और जब पूजा कमरा की अच्छी तरह से सफाई वगैरह हो जाता है ना तो बहुत अच्छी तरह से वो चमकने लगती है। उनकी एक रौनक अलग आ जाती है, देखने में बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और इस दोनों बकेट में मैं पूजा के कपड़े रखती हूँ तो उसको सब सरिया के रख दूँगी अभी। और ये साल भर में कभी 2-3 महीना में एक बार पहनना पड़ता है। जो कपड़ा है तो उसको अलग कर रही हूँ और डेली वाला इनका कपड़ा अलग रखी हूँ। एक दिन पहले सारा इंतज़ाम कर दो तो नेक्स्ट दिन थोड़ा कम लगता है भारी। और ये मैं रात को फिर सारा खाना पीना बनाने के बाद फिर रात को मैं बना रही हूँ उनके लिए माता रानी को भोग लगाने के लिए बर्फ़ी। तो मैं कैमरा वगैरह नहीं लगाई थी।